वहीं सदन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से बंगाल को लेकर बड़ी बात कह दी है। वहां पर प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल की फतेह का पूरा रोड मैप दिल्ली से ही जारी कर दिया। पीएम मोदी ने संसद से वंदे मातरम का उद्घोष कर बंगाल विजय का बिगुल बजा दिया और इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित कर रहे हैं संसद के अंदर। पहले वहां लिए चल रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे संविधान में निहित एक महान संवैधानिक आदर्श है। साहबानों के इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही प्रगतिशील फैसला लिया था जो कि मुस्लिम महिलाओं के हक में था। अध्यक्ष महोदय, उस फैसले को उलटने के लिए जब कांग्रेस की सरकार में संसद में कानून पास किया तो ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस के लिए न्याय से ज्यादा महत्वपूर्ण है वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति। और अध्यक्ष महोदय, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ही इतने सालों तक जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 नहीं हटाया गया, जिसके कारण वहां आतंकवाद को बढ़ावा मिला, जम्मू कश्मीर विकास से वंचित रह गया। इस भूल को सुधारने का काम भी यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और अध्यक्ष महोदय, स्वस्थ लोकतंत्र की सबसे अहम पहचान होती है सैंक्टिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। सबसे अहम पहचान होती है स्वस्थ हेल्दी डेमोक्रेसी की, सैंक्टिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। लेकिन कंटिन्यूअस माइग्रेशन, डेथ्स और रैपिड अर्बनाइजेशन मतदाता सूचियों को डिस्टार्ट कर देते हैं। इसलिए चुनावों की विश्वसनीयता प्रभावित होती है, जेन्युइन वोटर्स को नुकसान होता है और साथ ही चुनावी वैधता पर भी स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठते हैं। यहीं पर अध्यक्ष महोदय एसआईआर जैसी प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है। यहीं पर अध्यक्ष महोदय एसआईआर जैसी प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है ताकि मतदाता सूची को ठीक किया जाए। लेकिन जब कुछ दलों के नेता चुनाव हारते हैं या उन्हें हार सामने दिखाई देती है। तो रक्षा मंत्री को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि वंदे मातरम सभी भारतीयों का गर्व है, उसका जिक्र करते यहाँ सदन के अंदर दिखाई दिए क्योंकि इसी पर चर्चा चल रही है। 10 घंटे का समय इसके लिए निर्धारित किया गया है। वहीं संसद में प्रधानमंत्री ने भी वंदे मातरम गीत के उस हिस्से के बारे में आज बताया जो आमतौर पर गाया नहीं जाता है, उसे संसद में पढ़कर सुनाया उन्होंने और कहा कि ये सदन के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हम इस गीत का पुण्य स्मरण कर रहे हैं। सुनिए। तम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। अर्थात भारत माता ज्ञान और समृद्धि की देवी भी है और दुश्मनों के सामने अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली चंडी भी है। अध्यक्ष जी, ये शब्द, ये भाव, ये प्रेरणा गुलामी की हताशा में हम भारतीयों को हौसला देने वाले थे। पीएम मोदी ने इस दौरान वंदे मातरम गीत के 150 सालों के इतिहास का जिक्र करते हुए देश में लगे आपातकाल की याद दिलाई। उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो कांग्रेस को चुभना लाजमी है। पीएम मोदी ने 60 मिनट के भाषण में 13 बार कांग्रेस, 7 बार नेहरू और 3 बार जिन्ना का जिक्र किया। कांग्रेस पर बीजेपी ने क्या आरोप लगाए हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। आरोप ये लगे कि गीत में हिंदू देवी देवताओं का जिक्र था, इसीलिए हटाया गया। 1937 में कांग्रेस ने कुछ पंक्तियों को छोड़ा गया, वहां से हटा दिया गया। सांप्रदायिक एजेंडे की वजह से नेहरू ने 4 छंद छोड़ दिए। 1937 में नेहरू ने बोस को पत्र लिखा था और उसमें लिखा था कि गीत की पृष्ठभूमि मुसलमानों को परेशान कर सकती है। नेहरू जी को इतनी चिंता थी। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत ही क्या थी। उन्हें भी सुन लीजिए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला,
कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी अध्यक्ष महोदय, कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। वंदे मातरम पर विवाद क्यों हो रहा है, चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए थोड़ी डिटेल इस पर भी दे देते हैं। वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रगीत है उसमें हिंदू देवी देवताओं का जिक्र है। जिन्ना ने वंदे मातरम का विरोध किया। जब नेहरू को सिंहासन डोलता दिखा तो नेहरू ने जिन्ना की बात पर सहमति जाहिर कर दी। 1937 में कांग्रेस ने नेहरू जिन्ना समझौते के बाद सिर्फ पहले 2 छंद ही गाने का फैसला ले लिया वंदे मातरम गीत का। मुस्लिम समुदाय और कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी। आज संसद में इसके 150 साल पूरे होने पर बहस हुई। बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। कांग्रेस ने इसे हिंदुत्व की राजनीति बताया है। तो कांग्रेस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। वहीं लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि सत्ता पक्ष हर चीज पर अपना अधिकार चाहता है। उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रवाद पर ही सवाल उठा दिए कि जो महापुरुष उनके नहीं हैं या जो चीज उनकी अच्छी नहीं है उनको वो ऊन करना चाहते हैं। 150वें वर्ष वंदे मातरम, मैं अभी वो बात कहूंगा और मैं बात कहूंगा और हमारे मंत्री जी उसका जवाब देना। सभापति महोदय, क्योंकि ये बात ओन करने की आ रही, अपनाने की बात आ रही, तो मैं सभापति महोदय, मैं अपने सत्ता पक्ष के लोगों को याद दिलाना चाहता हूं। सत्ता पक्ष के लोगों की जो पार्टी आज है भारतीय जनता पार्टी, जिस समय गठन हो रहा था, हमारे मुंबई और महाराष्ट्र के लोग जानते होंगे कि जिस समय गठन की चर्चा थी उस समय आपके जो अध्यक्ष चुने गए थे उनको जो भाषण देना उस पर भी बहस चल रही थी। और बहस इस बात की थी कि भारतीय जनता पार्टी सेकुलर रास्ते पे जाएगी, सोशलिस्ट रास्ते पे जाएगी कि नहीं जाएगी। तमाम विरोध के बाद भी उस समय के उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चुने गए थे उन्होंने वही रास्ता अपनाया। अपने भाषण में समाजवादी आंदोलन, समाजवादी विचारधारा और सेकुलर रास्ता अपनाया। महापुरुष उनके नहीं हैं या जो चीज उनकी अच्छी नहीं है उनको वो ऊन करना चाहते हैं। 150वें वर्ष वंदे मातरम, मैं अभी वो बात कहूंगा और मैं बात कहूंगा और हमारे मंत्री जी उसका जवाब देना। सभापति महोदय, क्योंकि ये बात ओन करने की आ रही, अपनाने की बात आ रही, तो मैं सभापति महोदय, मैं अपने सत्ता पक्ष के लोगों को याद दिलाना चाहता हूं। सत्ता पक्ष के लोगों की जो पार्टी आज है भारतीय जनता पार्टी, जिस समय गठन हो रहा था, हमारे मुंबई और महाराष्ट्र के लोग जानते होंगे कि जिस समय गठन की चर्चा थी उस समय आपके जो अध्यक्ष चुने गए थे उनको जो भाषण देना उस पर भी बहस चल रही थी। और बहस इस बात की थी कि भारतीय जनता पार्टी सेकुलर रास्ते पे जाएगी, सोशलिस्ट रास्ते पे जाएगी कि नहीं जाएगी। तमाम विरोध के बाद भी उस समय के उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चुने गए थे उन्होंने वही रास्ता अपनाया। अपने भाषण में समाजवादी आंदोलन, समाजवादी विचारधारा और सेकुलर रास्ता अपनाया।